नमस्कार। खबर दोपहर के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन में सबसे पहले बात दिल्ली के विज्ञान भवन की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्यमी भारत कार्यक्रम में शिरकत की और इस दौरान उन्होंने एमएसएमई के लिए कई नई योजनाओं का शुभारंभ भी किया। इस आत्मनिर्भर भारत के लिए एमएसएमई को सबसे जरूरी बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार को पहली बार एमएसएमई उद्योग बढ़ाने को लेकर द्वितीय पुरस्कार मिला है। अपने आप में बिहार के ये बढ़ते हुए कदम है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि एमएसएमई के प्रदर्शन को बढ़ाने और तेज करने के लिए आरएएमपी और एक्सपोर्टर की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए सीबीएफटीई योजना और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी कि पीएमईजीपी योजनाओं में बदलाव किए गए हैं। सरकार ने 200 करोड़ तक के टेंडर्स में ग्लोबल टेंडर्स पर प्रतिबंध लगाया है। अब रेहड़ी पटरी वाले लोगों को भी बिना गारंटी के लोन की सुविधा मिल रही है। इस दौरान पीएम मोदी ने कई उद्यमियों को उनके बेहतर प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत भी किया। एमएसएमई के उद्यम से ही आत्मनिर्भर भारत अभियान को सिद्धि मिलेगी। हमारे लिए एमएसएमई का मतलब है मैक्सिमम सपोर्ट टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। ये जेम पोर्टल की ये ताकत है और ये आपके फायदे के लिए है। आपको इसका जितना फायदा उठा सकते हैं उठाना चाहिए। दूसरा एक महत्वपूर्ण जो निर्णय किया है, 200 करोड़ रुपए तक की सरकारी खरीद में अब ग्लोबल टेंडर नहीं करना, ये हमारी सरकार का निर्णय है। इसका मतलब एक प्रकार से आपके लिए रिजर्वेशन हो गया है वो। और अब बात उफान पर नदियां आफत में जान की। नेपाल में बारिश, बिहार में आफत। उफान पर नदियां, सांसत में जान। नदियों का रौद्र रूप, खौफ में लोग। गांव में घुसा पानी, जान माल की हानि। आसमानी आफत, प्रशासन अलर्ट। बाढ़ से बिहार को बचाओ। तो बिहार में बाढ़ से तबाही शुरू हो गई है और कई जिलों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। लोग सुरक्षित जगहों पर पलायन करने को इस वक्त मजबूर हैं। और 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर नदियां उफान पर हैं और लोगों की जान अब सांसत में आ गई है। कटिहार की तस्वीर देख लीजिए, जहां पर मकान, दुकान, लोगों की जमीन, खेत और खलिहान सब कुछ कटकर नदी में समा रहे हैं। सीतामढ़ी में अब बाढ़ देखिए किस तरीके से लोगों की परेशानी का सबब बन गई है। किशनगंज में कटाव की वजह से लोग खुद ही अपने हाथों अपने आशियाने को तोड़ने को मजबूर और विवश नजर आते हैं। पूर्णिया की तस्वीर, जहां पर पानी गांव में प्रवेश कर चुका है। लोगों के आवागमन का साधन सड़क जो है वो पानी में डूब चुका है और लोग हथेली पर जान रखकर अब इसी रास्ते से आने जाने को मजबूर भी हैं। वहीं बगहा में देखिए, ये फ्लड फाइटिंग का काम किया गया था। बाढ़ पूर्व तैयारियां ये थी जिससे बाढ़ को रोका जा सके, कटाव को रोका जा सके, लेकिन ये खुद व्यवस्था यहां पर कैसे इस बाढ़ की भेंट चढ़ गई है। इंतजाम काफी नहीं है।
ये खुद पानी में अब डूब चुके हैं। तो 5 तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर बाढ़ की वजह से हालत क्या है इस इलाके के लोगों की, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। किशनगंज के टेढ़ागाछ प्रखंड क्षेत्र में नेपाल में हो रही बारिश का असर देखा जा रहा है। टेढ़ागाछ प्रखंड से बहने वाली कनकई नदी, रितवा और गोरिया नदी से टेढ़ागाछ और बहादुरगंज प्रखंड के क्षेत्र में भीषण कटाव से दर्जनों परिवार जो है वो विस्थापित हो चुके हैं। ये देखिए, ये घर कैसे, ये मकान कैसे चंद सेकंड में पानी में ही जाकर समा गया। सुहिया गांव के लोगों ने प्रशासन से मदद की अब गुहार लगाई है। सुहिया सहमी टोले में एक एक कर 8 घर अब रितवा नदी के गर्भ में समा चुके हैं। अब उनका कोई नामो निशान नहीं है और ये सब कुछ लोगों की आंखों के सामने हो रहा है। लोग गुहार लगा रहे हैं, प्रशासन से मदद की आस लगाए बैठे हैं, लेकिन प्रशासन है जो सुनता ही नहीं। बाढ़ और कटाव का भागलपुर से गहरा नाता रहा है। हर साल गंगा के किनारे बसे भागलपुर के कई गांव के दर्जनों घर नदी में समा जाते हैं। ये तस्वीरें देखिए, कैसे तनकर खड़ा ये पेड़ भी चंद पलों में ही नदी के आगोश में चला गया और उसके बाद दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ पानी ही नजर आ रहा है। इस साल भी समय से पहले कोसी नदी विकराल रूप धारण कर चुकी है। जिले के नवगछिया अनुमंडल क्षेत्र के बेहपुर के कराहपुर में इस साल भी कोसी कहर बनकर टूट रही है। आलम यह है कि दर्जनों घर, स्वास्थ्य केंद्र की बात कर लीजिए, नल जल योजना की टंकी कह लीजिए, सब कुछ कोसी में समा चुके हैं। अब विषहरी मंदिर के पास धीरे धीरे कोसी की धारा बढ़ रही है और सीधे तौर पर अब मंदिर के अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगा है। हर घंटे जमीन और घर का हिस्सा कटकर कोसी में विलीन हो रहा है। गांव के लोग अब खुद से ही अपना आशियाना, अपना घर तोड़कर एक एक ईंट बचाने की जद्दोजहद में जुटे हैं। वहीं डीएम की माने तो गांव नदी के किनारे है, भौगोलिक परिस्थितियां थोड़ी विकट हैं, कठिन है, इसी वजह से परेशानी ज्यादा है। इस बार भी कटाव यहां हो रहा है और यहां के लोग इस कटाव का दंश झेल रहे हैं। यहाँ का सर स्थिति इतना है कि कोई यहाँ देखने वाला नहीं है। गांव घर सब जा रहा है सबको, कोई नेता, कोई सरकार, कोई मुखिया अभी तक यहाँ पर नहीं आया है कोई इस गांव में देखने के लिए कि कट रहा है। उसका कोई मदद, कोई एक बोरा बालू, कहीं पत्थर, कहीं कुछ नहीं हो रहा है यहाँ सर। वो बिल्कुल नदी के किनारे पे बसा हुआ, आप भी जानते हैं कि वो छोटी छोटी सी बस्ती है, गांव है, तो उसमें अभियंता लगातार देख रहे हैं। पिछली बार भी जो है वो टीम आई थी और उन्होंने एसेस भी किया था कि किस तरह से काम कराया जाए। तो जो भी बचा हुआ काम है उसको हम लोग फ्लड फाइटिंग के माध्यम से कराएंगे और हम लोगों का प्रयास रहेगा कि कम से कम कटाव हो। वहीं अररिया में परमान नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जिला मुख्यालय से सटे परमान नदी का पानी अब शहर के वार्ड संख्या 23 तक पहुंच गया है। यहां नानू बाबा की कुटिया तक पानी पहुंचा हुआ है। 2 दिनों की भारी बारिश में मान, बकरा, नूना, रतवा, घाघी, सुरसर नदियों का पानी बढ़ जाने के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। देखिए, आपकी नजर जहां जहां तक जाएगी पानी ही पानी नजर आएगा। और सबसे ज्यादा खराब स्थिति जो है वो सिकटी के सिंधिया गांव की है, जो नूना नदी की बदली धारा से टापू में तब्दील हो गया है। की बारिश के बाद परमान सहित कई नदियां जो है उफान पे हैं। तस्वीर जो दरअसल अररिया जिला मुख्यालय जो शहर है उससे बिल्कुल सटे परमान नदी की है। परमान नदी जो है खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है और यह जो तस्वीर है दरअसल अररिया शहर की है। वहीं दूसरी तरफ हम दिखलाना चाहेंगे कि यह तस्वीर जो है दरअसल अररिया शहर के वार्ड नंबर 23 की है, जहां पर परमान नदी का पानी जो है वो फैल गया है और जिसकी वजह से यहां पर बाढ़ जैसा नज़ारा देखने को मिल रहा है। हम बता दें कि सबसे ज़्यादा परेशानी जो है बकरा और नूना नदी से है, जिसकी वजह से सिकटी में जो घोड़ा चौक है वहां पर नूना नदी ने अपनी धारा बदली है, जिसके बाद वहां पर सिंगिया बस्ती जो है बिल्कुल टापू नुमा में तब्दील हो गया है। यहाँ के कुछ लोग हैं ग्रामीण, उनसे जानते हैं कि आखिर ये पानी कब से बढ़ रहा है। बताइए, ये पानी कब से बढ़ रहा है, बताइए पानी कब से बढ़ रहा है? ये पानी कब से बढ़ रहा है? पानी रात से बाद तालाब हो गया, बस्ती लगभग रात में क्या दिनों
नहीं, जो कमी बेसी जो हो रहा है हाँ। तो लगभग 5-7 दिन से कमी बेसी हो रहा है। हाँ। हाँ, 5-7 दिन से कमी बेसी हो रहा है अब तक, लेकिन पानी बेजुलूम है। ज्यादा पानी हाँ, पानी बहुत ये बढ़ते वाला जा हिस्सा रहा है। शहर का हिस्सा है। हाँ, ये तो शहर है कि शहर वाला हिस्सा। हाँ 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 हाँ, ये शहर है। तो पानी लगातार बढ़ ही रहा है। हाँ हाँ, अभी तो पानी बेजोड़ है, अभी पानी में कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो चल रहा है पानी बेजोड़। बढ़ रहा है। क्या नाम है हाँ, आपका? जमशेद आलम जमशेद आलम जी। ये बताइए कि क्या परेशानी हो रही है यहाँ पर? आप लोग का गांव का क्या हालत है उधर? गांव का अभी बहुत दिक्कत है। कौन सा गांव है? खड़िया बस्ती, त्रिशुलिया घाट, वार्ड नंबर 3। हाँ, क्या स्थिति है उधर? उधर खराब स्थिति है, जानवर के लिए मवेशी माल जाल जो है कि ऊंचे चारा जगह पे नहीं। ले जा रहे हैं। हाँ, ऊंचे जगह पर ले जा रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित इलाका है वो नेपाल बॉर्डर का सिकटी है, जहाँ पर नूना नदी जो है कहर बरपा रही है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18, अररिया। तो अररिया के नेपाल सीमावर्ती सिकटी प्रखंड में नूना नदी ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। नूना नदी अपनी पुरानी धारा में लौट गई है, जिसकी वजह से घोड़ा चौक के बीचों बीच नदी अब बहने लगी है। यहाँ सिंधिया जाने वाली सड़क कट चुकी है। यही वजह है कि सिंधिया गांव के लोग अब बुरी तरह से फंस चुके हैं। और देखिए, ये नदी बीचों बीच सड़क पर बह रही है। इसने अपनी धारा बदली और अब ये अपने पुराने बहाव में आ गई है। तो अपनी पुरानी धारा में ये नूना नदी जो है वो लौट गई है। प्रशासनिक टीम अपने आप को अलर्ट बता रही है कि अलर्ट है, तमाम चीज़ों पर नजर रखी जा रही है, लेकिन इन गांव के रहने वाले लोगों की मुसीबत ये है कि अब सड़क से आवाजाही का जो साधन था वो बंद हो चुका है। सड़क कट गया है। वहाँ संबंधित विभाग के द्वारा जो है फ्लड फाइटिंग का कार्य कराया जा रहा है और आवागमन को सुचारू रूप से करने के लिए जहाँ पर जियो टैग बैग बोरा की ज़रूरत है, उसके सहारे जो है हम लोग सुगम लोगों को आने जाने में कोई कठिनाई नहीं हो, इसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है। वहीं उत्तर भारत में मौसम ने करवट बदली और चिलचिलाती गर्मी से लोगों को राहत मिल गई है। तस्वीरें दिल्ली, लखनऊ, चंडीगढ़, अंबाला और मुरादाबाद की आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त है, जहां पर झमाझम बारिश से लोग झूम उठे हैं, क्योंकि गर्मी इस कदर थी कि लोग इस बारिश का इंतजार कर रहे थे। और बारिश भी हल्की फुल्की नहीं, झमाझम बारिश, लोगों की मन मांगी मुराद पूरी हुई। बारिश ने शहर की ये तस्वीर बदल दी है, जहां पर लोग अब गर्मी से राहत महसूस कर रहे हैं। तो मुरादाबाद, लखनऊ, चंडीगढ़, दिल्ली और अंबाला की ये तस्वीरें हैं, जहां पर बारिश के बीच लोग अब राहत की सांस ले रहे हैं, गर्मी से राहत मिली है। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से अंतराल के लिए। वहीं जमुई में न्यूज़ 18